गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज हमारा होता क्या है? जब हम किसी व्यक्ति से कुछ रुपया उधार लेते हैं और उसके बदले में कुछ अतिरिक्त धन चुकाते हैं, उसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं। सपोज कीजिए मैंने किसी व्यक्ति से 500 रुपये उधार लिए और 600 रुपये उसको दे दिए। 600 रुपये उसको दे दिए, तो यहाँ पर जो मेरे पास अतिरिक्त पैसा है और मैं उसको दे रहा हूँ तो वो मेरा ब्याज कहलाया जाएगा। ये ब्याज एक समय सीमा में होता है, चाहे वो 1 वर्ष हो, 2 वर्ष हो या 3 वर्ष हो या 4 वर्ष हो, यानी कि कितनी भी हमारे पास समय हो सकती है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, 500 रुपये का 20% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों, साधारण ब्याज जो होता है उसका फॉर्मूला होता है मूलधन। मूलधन आपका वो होता है जो आप रुपया उधार लेते हैं, उसके बाद गुना दर। गुना वह होती है जिस दर पर कोई पैसा उधार लिया जाता है। समय वह होता है जितने समय के लिए हम रुपया उधार लेते हैं और उसके अपॉन में 100। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, 500 रुपये का 20% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपके सामने फॉर्मूला है मूलधन। आपका मूलधन है 500 रुपये इंटू दर, आपकी दर है 20%, इंटू समय। समय आपका 1 वर्ष और अपॉन में 100। आप इस फॉर्मूले में रख देंगे। साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला है आपका। आप इन 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 5 की गुना आप 20 में करोगे तो कितना हो गया? 100। 100 रुपये आपका क्या आ गया? ब्याज। 100 रुपये आपका ब्याज आ गया। तो आपका आंसर कितना? 100 रुपये। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, 1000 रुपये का 2% की दर से 5 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। आपको अब बताना है इसमें मिश्र धन। आपको मूलधन दे रखा है 1000 रुपये, दर दे रखी है 2% और समय दे रखा है, आपको समय दे रखा है 5 वर्ष। आपका जो मिश्रधन होता है, मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं और ये होता है मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज। ये होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज। साधारण फॉर्मूले से आप सीधा यहाँ पर क्या निकाल लेंगे? मूलधन निकाल लेंगे। साधारण ब्याज मूलधन कितना आपका? 1000 रुपये इंटू दर कितनी है आपकी? 2% इंटू समय कितना आपका? 5 वर्ष और अपॉन में कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई। 10 की गुना 2 में करोगे तो 20 हो गया और 20 की गुना 5 में करोगे तो आपका कितना हो गया? 20 पंजे होता है 100। 100 रुपये आ गया आपका ब्याज। अब आपके पास मूलधन कितना था? मूलधन था 1000 रुपये, ब्याज कितना आया? 100 रुपये। तो आपका मिश्रधन कितना हो गया? मिश्रधन हो गया आपका 1100 रुपये, यानी कि अमाउंट बराबर आपका 1100 रुपये। यह आपका आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, 1000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 5 वर्ष का मिश्रधन 1000 रुपये हो जाएगा? दोस्तों, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यहाँ पर आपको सबसे पहले ब्याज निकालना है और ब्याज जो आपका होता है, ब्याज होता है आपका मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन माइनस मूलधन। आपका मिश्रधन कितना? 1100 रुपये। मूलधन कितना है? 1000 रुपये। तो आपका ब्याज कितना आ गया? 100 रुपये। ब्याज आ गया आपका 100 रुपये बराबर मूलधन है आपका कितना? 1000 रुपये इंटू आपको दर निकालनी है यानी कि आर निकालनी है, इंटू और टाइम है आपका 5 वर्ष, अपॉन में कितना? 100। आपने सबसे पहले ब्याज निकाला। ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। 1100 में से आपने 1000 घटाया तो आपका बचा 100। 100 आपका ब्याज आ गया। मूलधन है आपका
1000 रुपये इंटू आर इंटू समय, समय आपका 5 वर्ष और इंटू में अपॉन में आपका 100। अब आप क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आर बराबर 100 इंटू 100 अपॉन में 1000 इंटू 5। अब आप इन 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, इस 0 से 0 काट लेंगे और ये 10 काटेंगे आप 5 से, 5 दूनी होता है 10। तो आपका आर बराबर कितना, 2%। ये आपका आंसर। इस तरीके से आप वर्ष भी निकाल सकते हो, दर भी निकाल सकते हो, मिश्र धन भी निकाल सकते हो और आप मूलधन भी निकाल सकते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है 600 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से एक वर्ष में 660 रुपये हो जाता है यदि 2% दर बढ़ा दी जाती है, तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ से ब्याज निकालना होगा, और ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है आपका मूलधन और मिश्रधन का जो अंतर होता है, मूलधन और मिश्रधन का अंतर जो होता है वो आपका ब्याज होता है। मूलधन है आपका 600 रुपये, मिश्रधन है 660 रुपये, तो इनका अंतर कितना, 60 रुपये। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ब्याज। अब आप सीधा सीधा फॉर्मूले में रख देंगे, आपका मूलधन है 600 रुपये इंटू दर आपको निकालनी है, आर निकालनी है, समय आपका 1 वर्ष और अपॉन में 100 बराबर में क्या रखा जाएगा, आपका ब्याज। ब्याज है आपका 60 रुपये। अब आप क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो घटा देंगे और इससे ये घटा देंगे, काट देंगे, तो कितना आ गया 10%। आपकी दर आ गई कितनी, 10%। अब उसमें क्वेश्चन ने कहा है यदि 2% दर बढ़ा दी जाए, आपकी दर कितनी है 10% और वो 2% बढ़ाने के लिए कह रहा, तो आपकी दर कितनी हो गई 12%। 2% बढ़ाया जाए तो मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन आपको क्या बताना है, मिश्रधन। तो आप 600 रुपये का 12% की दर से 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। पहले आपने ब्याज निकाल लिया, जीरो से ये 2 जीरो कट गए और 12 की गुना आप 6 में करोगे, 12 6 होता है आपका 72 रुपये आपका क्या आ गया, ब्याज। आपका जो मिश्रधन होता है, मिश्रधन होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज। आपका जो मूलधन है, मूलधन है 600 रुपये और ब्याज आया आपका 72 रुपये। 72 रुपये आपका ब्याज आ गया, आपने जोड़ लिया तो कितना हो गया 672 रुपये। ये आपका आंसर। तो आपका नया मिश्रधन कितना हो जाएगा 672 रुपये। आपके सामने अगला क्वेश्चन है कोई धन 2 वर्षों में 600 रुपये तथा 4 वर्षों में 700 रुपये हो जाता है, वह ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं होता, आप एक तरफ वर्ष लिख लीजिए और दूसरी तरफ मिश्रधन। एक तरफ वर्ष लिख दिया, दूसरी तरफ आपने मिश्रधन लिख दिया। 2 वर्षों में 600 रुपये हो जाता है और 4 वर्षों में आपका हो जाता है 700 रुपये। 4 वर्षों में आपका 700 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या किया, वर्ष का अंतर लिया और अंतर कितना 2 वर्ष। उसके बाद आपने मिश्रधन का अंतर लिया और अंतर कितना है 100 रुपये। अंतर आपका 100 रुपये। इसका मतलब 2 वर्षों में उसको 100 रुपये ब्याज के मिल रहे हैं। 2 वर्षों में 100 रुपये उसको ब्याज के मिल रहे हैं। 2 वर्षों में कितना हो रहा था 600 रुपये और 2 वर्षों में उसको ब्याज मिल रहा कितना 100 रुपये। तो उसका मूलधन कितना होगा, मूलधन बराबर कितना होता है आपका, तो वह धन कितना है, मूलधन बराबर आपका क्या होगा मिश्रधन माइनस ब्याज। मिश्रधन माइनस ब्याज। आपका मिश्रधन कितना है, मिश्रधन है 600 रुपये और ब्याज कितना है आपका 100 रुपये। ब्याज आपका 100 रुपये। तो आपका 500 रुपये क्या हो गया, 500 रुपये आ गया आपका मूलधन। यह आपका आंसर। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में वो आपसे दर पूछ लेता, तो आप क्या करते,
आपका ब्याज कितना है, ब्याज है आपका 100 रुपये, ब्याज है आपका 100 रुपये। आप 2 वर्षों से भी कर सकते हो इसको, 4 वर्षों से भी कर सकते हो। आपका ब्याज आ गया 100 रुपये, मूलधन आपने निकाला कितने रुपए आ गया, 500 रुपये, इंटू दर आपको निकालनी है तो आर, और आपका समय कितना है 2 बटे में कितना 100। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 100 इंटू 100 अपोन में 500 इंटू 2, 500 इंटू 2। इन 2 जीरो से 2 जीरो आप घटा सकते हो। इस 5 से 100 कट जाएगा आपका 20 बार, और 2 से 20 कट जाएगा आपका 10 बार, तो उसकी दर कितनी आ गई 10%। कभी कभी इन क्वेश्चनों में दर भी पूछ लिया जाता है, तो उससे पहले आप मूलधन निकालेंगे और मूलधन निकालने के बाद आप दर निकाल लेंगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही शानदार ट्रिक जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो और भी डाल सकूँ। धन्यवाद।